पासवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग जी, चिराग आपको क्या कहना है आज बजट पर बिहार को लेकर के? जो पैकेज की आप लोग डिमांड कर रहे थे, जो डेवलपमेंट की बात करें तो तमाम चीज़ आज दी गई है। पहली बात तो पिछले 10 सालों में एक मजबूत अर्थव्यवस्था का लाभ हमारे देशवासियों को मिले, समाज के हर वर्ग को मिले, इस बात को इस बजट में सुनिश्चित किया गया है। समाज के गरीब वर्ग के लोग हों, हमारी नारी शक्ति हो, देश को आगे लेके जाने वाले हमारे युवा हों या हमारे अन्नदाता किसान भाई हों, हर एक वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है। इस बजट में जिस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार के खास तौर पर विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। देश की रीढ़ जो एमएसएमई सेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न प्रदान करने का कार्य करता है, उसको जिस तरीके से मजबूती देने की व्यवस्था इस बजट में की गई है, ये अपने में दर्शाता है कि ये एक समावेशी बजट है। एक ऐसा बजट जो विकसित भारत की एक मजबूत नींव को तैयार करने की दृष्टि के साथ रखा गया। आपने बिहार का जिक्र किया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मेरी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है और मुझे लगता है उस सोच को धरातल पर उतारने वाला ये बजट है। जहां बिहार की अर्थव्यवस्था, जहां बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला ये बजट है। कई ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र मैंने समय समय पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने किया था। बाढ़ का मैंने जिक्र किया था, उसको लेकर इसमें प्रावधान किए गए हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में बाढ़ की समस्या से बिहार को बचाया जा सके। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, कई ऐसी रोड के प्लान्स हैं या पुल बनाने के हैं जिसकी मांग लंबे समय से हम लोग करते रहे हैं। तो जहां ये एक तरफ, और रिलीजियस टूरिज्म की भी मैंने बात की है, गया को लेकर जिस तरीके से, राजगीर को लेकर जिस तरीके से इस बजट में जिक्र किया गया है, मुझे लगता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को भी ये मजबूत करता है। और साथ ही में अगर मैं अपने मंत्रालय का भी मैं जिक्र करूं, इरेडिएशन यूनिट्स का हम लोगों ने जिक्र की थी। ऐसी चीज जो पेरिशेबल आइटम्स को लंबे समय तक संभाल के रखने का काम करती है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेस्टेज को हम लोग काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। तो इरेडिएशन यूनिट्स हों, फूड टेस्टिंग लैब्स हों, मुझे लगता है इससे बेहतर बजट और कोई नहीं हो सकता। नवाचार करती है, अगर महिला स्टार्टअप करते हैं उसमें भी उनको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। स्टार्टअप वाला जो स्कीम उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। आजकल की लड़कियां ज़्यादातर स्टार्टअप में ही फोकस करना चाहती है। जैसे मेरी बेटी खुद करती है, ई कॉमर्स बिजनेस में है, लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस करती तो जरूर है, लेकिन लोग वो चीज़ समझते नहीं है। बाकी लोग वो समझते नहीं कि ई कॉमर्स बिजनेस है क्या, वो सोचते हैं कुछ ऐसे ही हवा ही चलता है। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस को बढ़ावा दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे भी और लड़कियां अच्छे से करें। बजट में उनको जैसे हॉस्टल्स का बोला है, हॉस्टल में रहेंगी लड़कियां तो ज़्यादा अच्छा है, महिला हॉस्टल रहेगा। लेकिन ये है कि साथ में उनको जो ऑफिस जाएंगी, हॉस्टल में रहेंगी, उनका बजट भी सही होना चाहिए, है ना। रहने का अपना रखेंगे वहाँ पे बच्चों को, तो उसका भी हमें पैसा ऐसा रहना, सहूलियत रहना चाहिए कि वहाँ जाके वो रहे। कितना आप 10 में से अगर मार्किंग करें तो कितने नंबर देती हैं इस बजट को महिलाओं को लेकर? मैं तो इसको 6% दूंगी। और कुछ लोग हैं बात करते हैं। मैम आप बताइए, महिला जो है, गृहिणी जो है, वो किचन कैबिनेट पूरी वही संभालती है। निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश कर दिया, तो अब क्या कहेंगे? बजट में गृहिणियों के लिए तो कुछ भी नहीं है। जहाँ तक किचन के बजट की बात है, गृहिणियों के लिए कुछ किया गया है। और थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पर आकाश जिंदल जी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, हम उनसे भी इस पर रिएक्शन लेंगे। लेकिन बात यहाँ पर आईटी और टेलीकॉम सेक्टर की भी कर लेते हैं। उनको क्या कुछ दिया गया है, उनके लिए कितना जो बजट है वो आवंटित किया गया है। 1,16,342 करोड़ रुपया आईटी और टेलीकॉम सेक्टर को दिया गया है। वहीं अगर स्वास्थ्य की बात करें तो 89,287 करोड़ रुपया जो है वो स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए दिया गया है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर के लिए कितना कितना जो बजट है वो आवंटित किया गया है। ऊर्जा की बात करें तो 68,769 करोड़ रुपया ऊर्जा के लिए। सामाजिक कल्याण के लिए कितना, 56,501 करोड़ रुपया बजट सामाजिक कल्याण के लिए आवंटित किया गया है। वाणिज्य और उद्योग की बात करें तो 47,559 करोड़ रुपया वाणिज्य और उद्योग सेक्टर के लिए आवंटित किया गया है।
तो वो जो तमाम बातें हम यहाँ पर कर रहे थे, अपने एक्सपर्ट से यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। वापस हम लौटेंगे, लेकिन एक बार हम फिर से रुख करते हैं प्रगति और पुनीता का। बिल्कुल हिमानी, और लगातार हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं, क्योंकि डिफेंस को लेकर शैलेंद्र जी हम बात कर रहे थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, ध्रुव जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपने सुना होगा, तमाम प्रतिक्रिया हम आपको सुना रहे थे, विपक्षी दलों की तरफ से सामने आ रही है, विरोध भी उन्होंने किया और उन्होंने कहा जो कमियां हैं उन्होंने अपनी तरफ से बताई। लेकिन अगर हम बात करें टैक्स लैब की, अगर बात हो युवाओं की, किस तरीके से 500 टॉप कंपनी में इंटर्नशिप दी जाएगी, इसके अलावा भी कई पॉइंट्स जिसको लेकर कहा जा रहा है फायदा होगा। जी मैं ये बता रहा हूँ कि अभी तक एलओपी राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। 10 साल से एलओपी का पोस्ट नहीं था उसके पास, लेकिन अभी तक उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस बजट पे क्या बोलूँ, क्योंकि एक तरीके से देखें तो बजट हर तरीके से समाविष्ट बजट है। युवाओं को रोजगार देने की बात है, विष्णुपद मंदिर और बोधगया मंदिर में कॉरिडोर की बात है, और जिस तरीके से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और नए एक्सप्रेसवे के लिए ऐलान हुआ है, 4 करोड़ रोजगार देने की बात हुई है। इस वजह से विपक्ष के पास नेगेटिव बोलने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचा, और एक तरीके से बजट देखें तो हर वर्ग के लिए समाविष्ट बजट है। बिल्कुल, महिलाओं के लिए भी कहा जा रहा है, अगर हम एमपी की बात करें या फिर किसी भी राज्य की बात करें, कहा जा रहा है रक्षाबंधन पर भी 250 रुपए और देंगे। जो लाडली बहना योजना की बात होती है, जो कई स्कीम्स है, उसमें महिलाओं और लड़कियों के लिए कहा गया 3 लाख करोड़ रुपए अलग से रख दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। एमपी के बाद अभी महाराष्ट्र में भी हुई है, लाडली भाई योजना शुरू हुई है, और उसमें तो वहाँ एक कदम आगे बढ़ के लाडला भाई भी योजना शुरू हुई। तो एक तरीके से देखें तो युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा बजट और अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल, और देखिए रक्षा क्षेत्र की हम लगातार बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से भारत लगातार आगे बढ़ा है, इसके पीछे का मकसद यही है कि रक्षा क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो जो बजट लाया गया है, क्या ये रक्षा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है रक्षा क्षेत्र की, अगर हम बात करें स्पेशली, तो कैसे? मुझे लगता है सिर्फ अंधे आदमी को ये नहीं दिखता होगा, क्योंकि मैं आपको एक बड़ी छोटी सी फिगर दे रहा हूँ। 2014 में 686 करोड़ रुपीस का हम एक्सपोर्ट करते थे डिफेंस इक्विपमेंट, आज हम उसे 16,000 करोड़ करते हैं, 23 टाइम्स बढ़ा है। लेकिन इस पर रुकिए मत, इस बजट के बाद अगले साल का एम क्या रखा गया है? एम रखा गया है 35,000 करोड़। दैट मीन्स आप कितने फोल्ड इंक्रीज चल रहे हो। अगर ये दिखता नहीं है और अगर ये मेरे देश के बेनिफिट में नहीं है, तो मेरी सुझाव ये है कि मुझे बेनिफिट नहीं चाहिए, मैं इसी हिसाब से चलूंगा। 23 टाइम्स इंक्रीज इन डिफेंस प्रोडक्शन, कभी सुना है आपने? किसी कंट्री में सुना है? कर्नल सिंह, जो रक्षा बजट पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सियासी प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस बजट के लिए उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी का ख्याल रखा गया है। सुनिए। चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग जी, चिराग आपको क्या कहना है आज बजट पर? बिहार को लेकर के जो पैकेज की आप लोग डिमांड कर रहे थे, जो डेवलपमेंट की बात करें तो तमाम चीजें आज दी गई है। पहली बात तो पिछले 10 सालों में एक मजबूत अर्थव्यवस्था का लाभ हमारे देशवासियों को मिले, समाज के हर वर्ग को मिले, इस बात को इस बजट में सुनिश्चित किया गया है। समाज के गरीब वर्ग के लोग हों, हमारी नारी शक्ति हो, देश को आगे लेके जाने वाले हमारे युवा हों या हमारे अन्नदाता किसान भाई हों, हर एक वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है। इस बजट में जिस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार के खास तौर पर विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। देश की रीढ़ जो एमएसएमई सेक्टर है, जो सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न प्रदान करने का कार्य करता है, उसको जिस तरीके से मजबूती देने की व्यवस्था इस बजट में की गई है, ये अपने में दर्शाता है कि ये एक समावेशी बजट है। एक ऐसा बजट जो विकसित भारत की एक मजबूत नींव को तैयार करने की दृष्टि के साथ रखा गया। आपने बिहार का जिक्र किया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मेरी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है, और मुझे लगता है उस सोच को धरातल पर उतारने वाला ये बजट है। जहां बिहार की अर्थव्यवस्था, जहां बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला ये बजट है। कई ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र मैंने समय समय पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने किया था। बाढ़ का मैंने जिक्र किया था, उसको लेकर इसमें प्रावधान किए गए हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में बाढ़ की समस्या से बिहार को बचाया जा सके। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, कई ऐसी रोड के प्लान्स हैं या पुल
बनाने के हैं जिसकी मांग लंबे समय से हम लोग करते रहे हैं। तो जहां ये एक तरफ, और रिलीजियस टूरिज्म की भी मैंने बात की है, गया को लेकर जिस तरीके से, राजगीर को लेकर जिस तरीके से इस बजट में जिक्र किया गया है, मुझे लगता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को भी ये मजबूत करता है। और साथ ही में अगर मैं अपने मंत्रालय का भी मैं जिक्र करूं, इरेडिएशन यूनिट्स का हम लोगों ने जिक्र की थी, ऐसी चीज जो पेरिशेबल आइटम्स को लंबे समय तक संभाल के रखने का काम करती है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेस्टेज को हम लोग काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। तो इरेडिएशन यूनिट्स हों, फूड टेस्टिंग लैब्स हों, मुझे लगता है इससे बेहतर बजट और कोई नहीं हो सकता। नवाचार करती है, अगर महिला स्टार्टअप करते हैं उसमें भी उनको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। स्टार्टअप वाला जो स्कीम उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। आजकल की लड़कियां ज़्यादातर स्टार्टअप में ही फोकस करना चाहती है, जैसे मेरी बेटी खुद करती है, ई कॉमर्स बिजनेस में है। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस करती तो जरूर है, लेकिन लोग वो चीज़ समझते नहीं है। बाकी लोग वो समझते नहीं कि ई कॉमर्स बिजनेस है क्या, वो सोचते हैं कुछ ऐसे ही हवा ही चलता है। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस को बढ़ावा दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे भी और लड़कियां अच्छे से करें। बजट में उनको जैसे हॉस्टल्स का बोला है, हॉस्टल में रहेंगी लड़कियां तो ज़्यादा अच्छा है, महिला हॉस्टल रहेगा। लेकिन ये है कि साथ में उनको जो ऑफिस जाएंगी, हॉस्टल में रहेंगी, उनका बजट भी सही होना चाहिए, है ना। रहने का अपना रखेंगे वहाँ पे बच्चों को, तो उसका भी हमें पैसा ऐसा रहना, सहूलियत रहना चाहिए कि वहाँ जाके वो रहे। कितना आप 10 में से अगर मार्किंग करें तो कितने नंबर देती हैं इस बजट को महिलाओं को लेकर? मैं तो इसको 6% दूंगी। और कुछ लोग हैं बात करते हैं। मैम आप बताइए, महिला जो है, गृहिणी जो है, वो किचन कैबिनेट पूरी वही संभालती है। निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश कर दिया, तो अब क्या कहेंगे? बजट में गृहिणियों के लिए तो कुछ भी नहीं है। जहाँ तक किचन के बजट की बात है, गृहिणियों के लिए कुछ नहीं।